2004 से लोगों को आपने सोसाइटीज बनाई, बहुत से प्लॉट्स की सेल एंड परचेज की, लोगों ने बहुत से ख्वाब देखे, इन्वेस्टमेंट की और बहुत सारे लोगों का सरमाया डूब गया। बस 20 साल हो गए, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी एसोसिएशन ने उनके लिए क्या किया? अच्छा, जब कोई नया शहर बनता है, उस नए शहर बनने की कोई वजह होती है। वो वजह वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल कोई एक्टिविटी हो सकती है, वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, वहाँ पर कोई नया एयरपोर्ट और नई चीज़ें हो सकती हैं, तो ज़राअत का कोई जरिया हो सकता है, तो बंदरगाह भी हो सकती है, ठीक है ना, और कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसी टूरिज्म प्लेस आपका वो जो टूरिज्म है, टूरिज्म को रिलीजियस टूरिज्म भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे कोई मंदिर बन गया, जी जी ऐसे ही बहुत बड़े मस्जिद बन गई है, तो ये सारी वजूहात होती है किसी शहर सरकार डेवलप ले करने ले, की। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, सही कह रहे हैं। आपको मजे की बात बताता हूँ कि जो गवादर है, गवादर बुनियादी तौर पे इसकी बहुत बड़ी जो वजह है, वो बेसिकली तो है आपका बिजनेस हब, जी बिल्कुल, क्योंकि वो है समुंदर के ऐसी जगह पे जो डीप सी है। दूसरा ये है कि गवादर मिड करता है तमाम इर्द गिर्द के एरिया को, पूरे रीजन को। ठीक है, आपने यूरोप जाना है, गल्फ जाना है, अफ्रीका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ये मिड करता है जी। और तीसरी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमेशा जब भी आपकी ये ऐसी कोई बंदरगाह चलती है ना, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से चलती है। बिल्कुल ऐसे ही तो हमारे पास एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी वजह चाइना है जी। तो पूरी दुनिया में, आप इस पे तो किसी को कोई शक नहीं है ना, हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। चाइना ब्रॉडर उसकी जाती है, सबसे बड़ा नहीं समझे, अगर उसको वन एंड ओनली है तो मान लेंगे, मान लेंगे, ठीक मान है। लेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारी सराउंडिंग और हमारी जो जोग्राफियाई हैसियत है, वो लोकेशन है, वो स्ट्रेटेजिक है जी ठीक है, उसकी वजह वो शहर बनने जा रहा था। ठीक है। ठीक है, प्लान यही था कि ये जो शहर है, इसकी भी ये जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, जो चाइना से सारा माल जाना है वो यहाँ से वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दूसरी इसकी बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारा जो गवादर के जो लोकेशन है वो माउथ ऑफ द गल्फ है, ठीक है जिसको हम खलीजी ममालिक कहते हैं ना। जी, तो आप देखेंगे नक्शे में तो ये बिल्कुल यानी फ्रंट में बैठा है, माउथ ऑफ द गल्फ है। ठीक है, इसके अंदर जितनी पोर्ट्स हैं, चाहे वो दुबई की पोर्ट है, चाहे वो ईरान की पोर्ट है, चाहे बहार है, चाहे वो ओमान की पोर्ट्स हैं, या वो आगे अब बहरीन वगैरह, ये सारी पोर्ट्स को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, कोई कहे कि जनाब ये दुबई के मुकाबले में या ईरान के मुकाबले में, नहीं नहीं, ये तो किसी का मुकाबला नहीं है। यहाँ पर ये डीप सी माउथ ऑफ द गल्फ है, तो जितनी बाहर से इंपोर्ट आनी है या एक्सपोर्ट होनी है, तो इसकी ये ट्रांजिट दे सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये उसी तरह है कि जैसे आपने यहाँ से, मैं सादी सी मिसाल देता हूँ कि आपने यहाँ से जाना है कराची, ठीक है, तो कराची आपके पास 1000 बंदा है जाने के लिए, ठीक है। एक जगह के 1000 बंदों के लिए आप कोई कम से कम 20 गाड़ियां बड़ी जो 50 सीटर है वो गाड़ियां करेंगे, तो 1000 बंदा जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आप ट्रेन में बिठा दें, बिल्कुल एक इंजन के साथ हाँ जी, तो कौन सा लेस एक्सपेंसिव होगा? आपको पता ही है, 20 गाड़ी तो कभी भी लेस एक्सपेंसिव नहीं हो सकती, जाहिर है, ठीक है। तो लिहाजा हमें जो गवादर की पोर्ट है वो है बड़ा, जो मदर वेसल्स हैं वो आ सकती हैं यहाँ पे, ठीक है, जब मदर वेसल यहाँ पे आ सकती हैं तो वो वेसल आ सकती हैं जो दुबई तक भी नहीं जा सकती, ओके ठीक है। तो ये यहाँ से ट्रांसशिपमेंट भी हो सकती है, ओके, यहाँ से मतलब एक ट्रांजिट हो सकता है, उसका जो माल आ रहा है दुनिया, यस, ठीक है। उसको पाकिस्तान में आने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंगापुर है, लेकिन सिंगापुर की जो अपनी जो टोटल आबादी है वो सिर्फ 6 मिलियन है, ठीक है, तो 6 मिलियन की आबादी में तो इतनी बड़ी पोर्ट का तो कोई मतलब माने नहीं रखता ना। उसका 95% जो यूजर है वो ट्रांसशिपमेंट है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की जब मैं गया था सिंगापुर, देखा था, तो मैंने सारा जब उसको देखा तो वहां बैठ खड़े होकर मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है वो सिंगापुर से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। वजह ये कि वहां पर तो ट्रांसशिपमेंट होती है 95% जी, वहां तो आपका वो होता ही नहीं है कि वहां पे उनको अपनी जरूरत नहीं है। 6 मिलियन तो टोटल लोग हैं वहां पे, जबकि पाकिस्तान जो है 24 करोड़ की आबादी है, इसको तो अपनी भी इंपोर्ट चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। तो इसको दोनों यानी ट्रांजिट भी चाहिए, ट्रांसशिपमेंट भी चाहिए। ओके, ये ठीक है जी, इसकी स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है मुझे, लेकिन ये सवाल फिर मैं चूंकि पॉडकास्ट है तो इसमें मैं बात को लंबा खींच रहा हूँ,
अच्छा, कि ताकि आप तो मैं आपको चीजें नहीं वो आप बता दे, लेकिन इतना लोग बोर हो जाते हैं, वही बात। यो इतनी की वो नहीं सुनते। अच्छा ठीक है, आप लेकिन बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं उसमें जब ये सारी मैंने अहमियत बताई ना, तो ये था शहर बनने की अहमियत, ठीक है। अब उस शहर को बनाने के लिए जो सबसे पहला रोल होता है, कलीदी रोल होता है, वो जमीनों का होता है। जमीनों के ऊपर उसकी डेवलपमेंट होती है, वहां पर बिल्डर्स आते हैं, डेवलपर्स आते हैं, वो उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस सारी एक्टिविटी को सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट करती है, चीज जो आपको सपोर्ट करती है, वो वहां की आप समझे कि सिक्योरिटी या अमन होता है। मैं उसी को ही सवाल करने लगा। जी, मैं आपका मैं समझ गया था, इसलिए उस तरफ आपने मुझे रोक दिया। असल इम्पोर्टेंस तो यही बनती है कि लोग आएंगे तब ना, yes. जब उनको वहाँ सिक्योरिटी फील होगी। हाँ। ठीक है ना, तो ये दो चीजें होती मैंने सिंगापुर क्यों जाते हैं, दुबई क्यों जाते हैं? सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, यहाँ प्रॉब्लम है सबसे बड़ा ये। सबसे बड़ा ये। हाँ जी, तो हमें 20 साल जो गुजर गए, जी जी, उसमें लाला जी जो बुनियादी तौर पे जिसको कहें कि गवादर के अंदर कोई एक्टिविटी जनरेट हुई, जिसके अंदर कोई बूम की तरफ कोई चीजें हैं या ट्रांजैक्शंस ज्यादा हुई, उसमें दो पीरियड आए हैं। एक आया आपका जब ये विजन शुरू हुआ 2004-5 का, जी उस वक्त कुछ ट्रेड हुई जब ग्वादर में बना हुआ ग्राउंड पे कुछ भी नहीं था। बिल्कुल है। मैं 2004 में सबसे पहले गया था, तो ग्वादर में सवाई एक जो कोस्टल हाईवे था कराची से, बहुत खूबसूरत बना था। ठीक है, वो वहां तक जो ही ग्वादर में पहुंचते तो ऐसे जैसे आप गांव में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे। वहां पे सवाए एक मैरीन ड्राइव के, वो छोटी सी जो मैं भी इस वक्त गया था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो वो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे। यानी जो मास्टर प्लान आज हम देखते हैं कि वो बना हुआ, वो उस वक्त कुछ भी नहीं था। ये 20 साल पहले की बात है। लेकिन ट्रेड बहुत हुई, जमीनों की खरीद फरोख्त बहुत हुई। मैं समझता हूँ कि शायद 70% जो ट्रेड हुई वो उस वक्त हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यानी सोसाइटी में उस वक्त ज्यादा बनी, उसके बाद उतनी अभी तक उतनी सोसाइटी नहीं बन सकी। यानी एक तरफ आप रख लें 2004-5 की सोसाइटीज, और एक तरफ आप पिछले 19 साल को ले लें, तो उतनी सोसाइटियां नहीं बनी जितनी उस वक्त बनी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जितनी ट्रेड उस वक्त हुई 2 साल में, उतनी ट्रेड पूरे 18-19 साल में नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। दूसरा वक्त आया जब ये फिर उसके बाद कुछ मुद्दगी आ गई, मामला चीजें काफी खटाई में पड़ गई, अमन अमा का मसला हो गया, बहुत सारी चीजें आप समझे कि डेड लॉक में चली गई। तो दूसरी दफा जब दोबारा से गवादर के अंदर होप और एक उम्मीद उठी, वो 2015 जब सी पैक अनाउंस हुआ। सी पैक चाइना के साथ हम दोबारा फिर अटैच हुए। हमने वो जो हमने पोर्ट ऑफ सिंगापुर को दे दी थी, वापस चाइना को दी। इन्होंने कहा जी हम अज़म करते हैं हम इसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले हमें इस ग्वादर शहर का जो प्लान है उसको रिवाइज करना है। लिहाजा वो रिवीजन में चला गया 2016 में, और 2016, 15 और 16 ये दोबारा से उसके अंदर हाई पाई। लेकिन शुम्य किस्मत कह लें, कुछ भी कह लें, कि 2016 में जब आया तो उस वक्त सबसे जो बड़ा कह लें कि गैप आया, वो ये था कि उन्होंने कहा जी मास्टर प्लान चूंकि बनाना है, हमने रिवाइज करना है, लिहाजा टोटल एक ईंट लगाने पर भी पाबंदी है ग्वादर में। अच्छा, तमाम बिल्डर, तमाम डेवलपर, वहां पर न्यू टाउन एक सोसाइटी है, वहां पर वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई। अच्छा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, तब वक्त है कि न्यू मास्टर प्लान नहीं आ जाता। अच्छा, अच्छा, वो मास्टर प्लान भी आस्ता आस्ता, चूंकि वो बहुत डिटेल मास्टर प्लान था, यानी 1 लाख कोई 40-42 हजार एकड़ उसका टोटल टोपोग्राफी होनी, सर्वेज होने थे। उस पर फिर आपको पता है, फिर हमारा उस मास्टर प्लान के अंदर बहुत सारे स्टेक्स हैं, वो सारे स्टेक होल्डर, चाहे वो पोलिटिकली हैं, चाहे वो मुख्तलिफ अदारे के लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो सब स्टेक होल्डर्स भी उसमें शामिल हो गए। बहुत बड़ी सी पैक कमेटी बनी, वो फिर उनकी चलती रही। अल्टीमेटली उनके साथ जो तामन कर रहे थे ये नेस्पाक वाले थे, तो ग्वादर मास्टर प्लान को बनाते बनाते उसको फाइनलाइज करते 4 साल लगे। ओके। 2020 फरवरी में मुझे याद है कि 28 फरवरी 2020 को मास्टर प्लान का अनाउंस हो गया, आज से हमारी पाबंदी खत्म। ओके। जो ये पाबंदी खत्म हुई, तो एक और मसला आया जो पूरी वर्ल्ड का मसला था, वो था कोविड का। जी। और सबसे पहला लॉकडाउन ग्वादर का हुआ, क्योंकि उस वक्त शायद आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी जो ईरान से जायरीन आ रहे हैं ना, वो वहां से उनके साथ वायरस आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। लिहाजा उनने वहां पे लॉकडाउन, सबसे पहला लॉकडाउन वहां पे आया। ठीक है, हमारा 2 मार्च को अहमदाबाद बलोच साहब बहुत पुराना वो बनाते हैं बलोच डे, बलोच कल्चर डे, तो वो हमने पूरा प्लान किया हुआ था, सारा वो सारा हमारा उन्हें रोक दिया। तो लिहाजा उस वक्त लॉकडाउन शुरू हुआ, वो करते करते पूरे पाकिस्तान में फैला, और अल्टीमेटली 2020 आपका उसमें चला गया, 2021 चला गया, और 2022 के आगे पीछे जाके ये आपकी मामला चीजें को बेहतर हुई। जो ही 2022 आता है तो आपका पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अच्छा, रजीम चेंज और वो जो सारा मामला चलते हैं, और उसके बाद फिर धरने, फ्लाट, एहतजाज हो रहे हैं,
हर चीज़ हो रही है, लिहाजा आपका ओवरऑल प्रॉपर्टी के अंदर लोगों का एतमाद शेल्टर हो जाता है। ठीक है। ठीक है, जब वो होता है तो गवादर का तो जाहिर बात है, गवादर यानी रियल स्टेट के अंदर आप देखेंगे ना, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपने अपने लिए जाती कोई चीज़ बनानी है। बनानी बिल्कुल ऐसे। देन आप फिर कोई आबाद जगह के ऊपर आप कुछ पैसा लगाएंगे। गेन होगा, ठीक है ना। भाई आप लाहौर में लगा लिया, कराची में, इस्लामाबाद में, लगा सके 2-4 साल में गेन हो जाएगा तो भी ठीक है। तो भी ठीक है। लेकिन आप फिर अगेन लगाते हैं कि जहाँ पे आपको पता लगे कि यहाँ पर कोई आबादी मौजूद है, यहाँ पे हमारे गेन 10 है, तब ही होना है ना, तभी हो। कोई कुछ होगी एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद फिर गवादर आपकी लास्ट, यानी वो विजनरी लोग देते हैं जिनको पता है कि यार गवादर बनेगा, हाँ। और फ्यूचर में बने या नियर फ्यूचर में बच्चों के लिए बनेगा, बने। ठीक है ना। हाँ तो वो लिहाजा गवादर की मार्केट सबसे पहले डाउन हुई। ठीक है। ठीक है, तो पिछले 2-3 साल के अंदर भी, जो हम 2022, 23, 24 का साल गुजरा है, वो भी सारा पूरी जिंदगी का साल था। रियल एस्टेट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आपको पता है